हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम यूट्यूब सेंटर चैनल पे। साथियों, मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ एग्जिट एग्जाम्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारा हर एक सब्जेक्ट से लेकर के यहाँ पे चल रहा हूँ, जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, तो सब कुछ इसमें हमारा जो बॉटनी से है, ठीक है, फार्माकोग्नोसी, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए, हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस की सीरीज में आज तीसरा पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं आपको हर एक क्वेश्चंस के बारे में इसका समझाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ड्रग विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द ठीक है, यूरिन, जो यूरिन की आउटपुट है उसको इंक्रीज करता है, उस प्रकार के ड्रग को क्या कहते हैं? ऐसे ड्रग जो यूरिन के आउटपुट को क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है, यूरिन के आउटपुट को क्या करता है? इंक्रीज करता है, उस प्रकार के ड्रग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बिल्कुल नहीं, डाययूरेटिक्स, पता नहीं, एंटी डाययूरेटिक्स हार्मोन्स, ये भी कंफर्म नहीं है, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ऐसे ड्रग्स जो यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, उस प्रकार के ड्रग को क्या कहते हैं? डाययूरेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाययूरेटिक्स कहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ड्रग विच डायलेट द ब्लड वेसल्स एंड यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर। ऐसे ड्रग्स जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करते हैं? डायलेट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की ड्रग कौन सी ड्रग होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से आपको समझना है और एक ऑप्शन सही करना है। पहला है वैसोडाइलेटर, दूसरा है वैसोकंस्ट्रिक्शन, तीसरा है माइड्रियाटिक्स, चौथा है मायोटिक्स। तो ऐसी कौन सी ड्रग हैं, ठीक है, जिनको यूज किया जाता है ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ड्रग होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं वैसोडाइलेटर। क्या कहते हैं? वैसोडाइलेटर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। तीसरा क्वेश्चन है, कार्डियोटोनिक आर ड्रग यूज्ड टू। ऐसे ड्रग्स जो कार्डियोटोनिक हो, ठीक है, कार्डियोटोनिक में कौन से ड्रग आते हैं? ट्रीट डिस रिदम्स, जो हमारा हार्ट बीट है, रिदम्स है, वो क्या करता है? उसको ट्रीट करने का काम करता है, तो पता नहीं। ट्रीट इन्फ्लेमेशन डिजीज ऑफ द हार्ट, जो हार्ट के कुछ इन्फ्लेमेशन डिजीज हैं उनको ट्रीट करने में यूज किया जाता है कार्डियोटोनिक, ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। अगला है इंक्रीज द हार्ट रेट एंड कार्डियक मसल्स कंस्ट्रिक्शंस, ठीक है। और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। तो कार्डियोटोनिक मतलब होता है कि ऐसे ड्रग्स जो हार्ट डिजीज में काम आती है, ठीक है, कौन सी? हार्ट डिजीज में काम आती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज द हार्ट रेट, जो हार्ट रेट को क्या करें? इंक्रीज करें, कार्डियक मसल्स को भी क्या करें? कंस्ट्रिक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एंजियोलाइटिक आर ड्रग यूज, जो एंजियोलाइटिक ड्रग होती है वो किसके लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टू ट्रीट डिप्रेशन, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, टू रिलीव एंजाइटी, एंजाइटी को रिलीव कराने के लिए, एंजाइटी जो होती है उसको ठीक करने के लिए, टू इंड्यूस्ड स्लीप, जो स्लीप होता है उसको इंड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। तो जो एंजियोलाइटिक ड्रग होती हैं उनका यूज कहाँ पे करते हैं? टू रिलीव एंजाइटी, एंजाइटी को रिलीव करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा। अ ड्रग्स दैट रिलीव इचिंग इज, ऐसी कौन सी ड्रग है जो इचिंग को ठीक करने में, इचिंग को रिलीव करने में हेल्प करती है, उसके बारे में, उसको क्या कहते हैं, उस प्रकार की ड्रग को क्या कहते हैं, यहाँ पे समझना है। एंटीसेप्टिक ड्रग कहते हैं, पता नहीं, एंटी प्रियोटिक ड्रग कहते हैं, ये भी कंफर्म नहीं, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग कहते हैं, ये भी कोई निश्चित नहीं है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं, ये भी श्योर नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको ऐसे ही दिए जाएंगे। अगर आपने पढ़ा है रिलीफ
ईचिंग, ऐसे ड्रग जो ईचिंग को क्या करते हैं, रिलीफ करते हैं, तो उस प्रकार के ड्रग को कहते हैं एंटीप्रियोटिक ड्रग। ठीक है, क्या कहते हैं, एंटीप्रियोटिक ड्रग कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब 5 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, इसको नोट डाउन करिए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है सब्सटेंस यूज्ड टू कंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन आर, ऐसे कौन सा सब्सटेंस है जो पॉइजन के इफेक्ट को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलिए ऑप्शन है एंटीटशियू, एंटीडोट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एनेस्थेटिक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको ध्यान से समझिएगा। एंटीटशियू ऐसे सब्सटेंस जो पॉइजन्स का इफेक्ट है उसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एंटीडोट। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, एंटीडोट कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। ड्रग्स यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल वर्म्स आर, ऐसे ड्रग्स जो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर एक्सपेल करते हैं वर्म्स को, जो कीटाणु होते हैं उनको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों लग रहे होंगे कि ये सेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स, दूसरा ऑप्शन है एंटी इंफ्लेमेटरी, तीसरा ऑप्शन है एंटी हेलमेंथिस, चौथा ऑप्शन है एंटीपायरेटिक्स। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एंटी हेलमेंथिस। ठीक है, यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ड्रग्स विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट आर रिलीव नोजिया एंड वोमिटिंग, ऐसे ड्रग्स जो नोजिया और वोमिटिंग को ठीक करने के लिए यूज की जाती है, उस प्रकार के ड्रग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे है एमेटिक्स, बिल्कुल नहीं, एंटी एमेटिक्स पता नहीं, एंटी डायरिएटिक्स ये भी कंफर्म नहीं है, स्टेरॉइड्स तो ये भी पता नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन हमें देखने हैं कौन सा ऑप्शन हमारा श्योर है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एंटी एमेटिक्स ड्रग्स जो होती है वो नोजिया और वोमिटिंग के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। An agent used to increase the level of hemoglobin content in the blood, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, ऐसा कौन सा हमारा एजेंट है जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, ऑप्शन है हेमाटेनिक्स, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, हीमोस्टैटिक्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जो ऐसा सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, हेमाटेनिक्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। द सेकंड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन, जो सेकंड एडिशन है आईपी का वो क्या है उसको समझना है। 1955 में आया था पहला एडिशन, दूसरा एडिशन आया था 1966 में। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा एडिशन क्या हो जाएगा, 1966 हो जाएगा, तीसरा है 1985 में। ठीक है, तो ये तीसरे का है, बात समझिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं। अगर ये वीडियो समझ में आया है, ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। इसी तरीके से 10 क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ आती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू।